बार की बात है, दो मित्र एक साथ स्कूल में कॉलेज में पढ़ते पढ़ते नौकरी लगी और नौकरी लगने के बाद रिटायर भी एक साथ ही हुए। जब एक साथ रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि चलो एक पार्टी तो हो ही जाएगी। पार्टी में लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद उन दो में से एक मित्र रामलाल जो है वो ये बोला कि मैं पीछे घर में लाइट खुली छोड़ आया हूँ, दरवाज़ा भी खुला छोड़ आया हूँ, मैं एक बार घर में दरवाज़ा बंद करके आ रहा हूँ और लाइट और पंखा बंद करके आ रहा हूँ। दूसरा मित्र श्यामलाल बोला छोड़ो ना, क्या सोचने की ज़रूरत है, खाना खाएंगे फिर दोबारा जाएंगे, जब बंद कर लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने कहा नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है, आप जा कर के ऑर्डर दो और मैं जब तक लाइट बंद करके आता हूँ, लाइट पंखा और दरवाजा। वहाँ से उन्होंने डिनर किया, डिनर करके अपने घर गए। घर जाने के बाद कई सालों के बाद जब उसका कमाया हुआ धन खत्म हो गया श्यामलाल का, तो नौकरी पैसे के लाले पड़ गए। तो नौकरी की तलाश में जैसे ही निकला, उन्हें पता चला कि एक कंपनी में उनके नॉलेज के हिसाब से अकाउंट्स अफसर की जगह निकली। वो अकाउंट्स अफसर के लिए अप्लाई करने गया तो उसको वहाँ नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई तो उसकी आदत शुरू से यही थी श्यामलाल की, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दिन भर वो काम नहीं कर पाता था, शाम को बैठना पड़ता था, काम उसका कंप्लीट नहीं हो रहा। एक दिन श्यामलाल लेट आवर्स में ऑफिस में काम कर रहा था। इतने में रामलाल जो उस कंपनी के ओनर थे, वो जैसे ही उसने देखा कि ऑफिस में लाइट जल रही है, जा करके उसने देखा श्यामलाल को, तो श्यामलाल बोला कि रामलाल जी, अगर मैं गलत ना हूँ तो क्या आप वही नहीं हो जो हम एक साथ रिटायर हुए थे, एक साथ पढ़ते थे। कहता हाँ मैं वही हूँ रामलाल। क्या हुआ? कहता आप मालिक कैसे थे? रामलाल ने कहा मालिक तो मैं बचपन से ही हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मालिकपन के हिसाब से सामग्री का, समय का सदुपयोग करता हूँ और जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ मालिक समझ करके करता हूँ। आपको याद होगा फेयरवेल वाले दिन मैंने पंखा, बिजली और दरवाज़ा बंद करने के लिए वापस किया था। यदि मैं मालिक समझ करके वहाँ आपके साथ चला जाता तो मैं मालिक कहाँ रहता। कहने का भाव मित्रों ये है कि दो तरह के लोग हैं। एक ये जो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, वो ज़िंदगी में उतनी तरक्की नहीं कर पाते जितनी उन्हें करनी चाहिए, जितनी उनके अंदर योग्यता होती। यानी अपनी स्किल का, अपने समय का, अपने धन का, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर पाते। वे लोग जो कहते हैं नहीं बहुत फ़र्क पड़ता है, उनका बिहेवियर, उनका पहनावा, उनका समय का सदुपयोग, उनकी दिनचर्या, उनका हर काम सही टाइम टेबल के हिसाब से होता है, उनका सेहत भी ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी हैं जो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, उनके ग्राहक धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, उनके कस्टमर दूर होते चले जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं करता है, कोलीग हो, सबॉर्डिनेट हो, क्योंकि हर बात में वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। जबकि दूसरे लोग जो कहते हैं बहुत फ़र्क पड़ता है, वो हर चीज़ का सदुपयोग करते हैं और तो उनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ और सामने वाले के प्रति निष्ठा, रिगार्ड, रिस्पेक्ट और बिना कहे उनको वो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। मेरा उन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से, सभी व्यापारियों से, सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ओनर से और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि
क्या फ़र्क पड़ता है कहना छोड़ दें, तभी तो हम तरक्की करेंगे, हमारा परिवार तरक्की करेगा, हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी और हमारा देश तरक्की करेगा। आज मुझे याद है, मैं पिछले 40 साल से कहीं ना कहीं जॉब में रहा हूँ। जो MNC कंपनी है वो सबसे पहले फैसिलिटी तैयार करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, बाद में वो कंपनी शुरू करती है। जबकि कुछ कंपनियां ऐसा देखा है कि भाई प्रोडक्शन शुरू करते हैं, बाद में जो जो प्रॉब्लम आएगी उसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं, वो जो MNC कंपनी है वो फैसिलिटीज़ वाइज पहले तैयारी करती है। यहाँ बाथरूम है, नहीं है, टॉयलेट है, नहीं है, सफाई वाला है, मेडिकल वाला है, सेफ्टी वाला है, सिक्योरिटी वाला है, सब अपनी अपनी जगह उनकी बाकायदा। ये नहीं होगा तो कौन होगा, ताकि उनके कस्टमर को किसी तरह की दिक्कत ना आए। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि अब हम ये कहना बंद कर दें कि क्या फ़र्क पड़ता है। यदि आप ये कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है बीइंग ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या बीइंग ए हेड ऑफ द फैमिली, तो आपके बच्चे, आपके सबॉर्डिनेट, आपके मैनेजर, आपके ऑफिसर वो भी यही कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कब नीचे से धरातल से ख़त्म हो गया है। और कोई आपको बताने भी नहीं आएगा कि आपके सिक्योरिटी गेट से लेकर के रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन वाला, HR वाला, प्रोडक्शन वाला, क्वालिटी वाला, कोई भी हो, सभी यही कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनका एटीट्यूड वैसा ही हो जाता है।